अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैं वो कर नहीं, मुझे किसी को नहीं सिखाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैसेंजर को बार बार शूट करने से मैसेज नहीं खत्म हो जाता। और ये दुनिया सिर्फ टीवी चैनल देख के नहीं चलती। अरे भाई, आप सोशल मीडिया पे सब गलत देते हो दुनिया में, आप मैसेज ही गलत दुनिया को पकड़ाते हो, तो मैं क्या कहूं? जनता तय करेगी। मैं तो आपको भी पूरा बोलना दे रहा हूं, राकेश जी को भी बोलने दे रहा हूं। तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी। बहुत धन्यवाद। और करा भी है जगह जगह पर। राकेश त्रिपाठी जी, इनका जवाब दीजिए, फिर मैं महाराष्ट्र के डिस्कशन पे जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे अनुमति। देखिए कीर्ति जी, मैं बंगाल पे अभी और डिस्कशन करूंगा क्योंकि खबर बढ़ रही है। फिर मुझे टीएमसी को लिख के देना पड़ेगा कि आपके प्रवक्ता बीच चले गए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी फिर आपकी पार्टी को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। टीएमसी को बता चुका हूं, मैं टीएमसी को बता चुका हूं कि 5:30 बजे मुझे जाना है, और उन्होंने मुझे 5:30 बजे तक की अनुमति दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला। अगर आप 5:30 तक जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, सच्चाई यह है दीपक जी कि पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, और शासन का जिस तरह का मूक दर्शक बने होना वहां दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करती है। और जिस तरह से सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का, स्वयं मुख्यमंत्री का बयान दंगाइयों के पक्ष में होता है, उसको जस्टिफाई करते हुए होता है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुखरता से आवाज उठाना जरूरी है। वहां नागरिक अधिकारों को जिस तरह से रोका जा रहा है, और विशेष करके आज जिस तरह से मीडिया पर हमला किया गया है, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता बैठेंगे तो वो मीडिया पर दोषारोपण करेंगे, सड़क पर पत्थरबाज मीडिया के कैमरों को निशाना बनाएंगे। कई रिपोर्टर्स आज घायल हुए अलग अलग चैनलों के, और उसके बावजूद आकर के टीएमसी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ इसका बचाव करने का प्रयास करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप गलतियों को स्वीकार कीजिए, ये मान लीजिए कि कानून व्यवस्था आपके संभाले नहीं संभल रही है, और ये जो जिहादी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आप पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं, और इसका खामियाजा बड़ी संख्या में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है, और आप इसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान भी नहीं कर पाएंगे। ये घटनाएं निरंतर बढ़ेंगी। ये घटना कोई पहली बार रामनवमी पर नहीं हुई है। जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है तब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप पंडालों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों रोक लगाई जाती है? आखिरकार मुहर्रम के जुलूस पर कभी रोक नहीं लगती, कभी भी ताजिया के विसर्जन पर कभी जुलूस नहीं लगती है, जुलूस पर रोक लगती है। ये हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं कि कभी कांवड़ यात्रा में डीजे पर राकेश जी रुक जाइए। राकेश जी, लंबा हो गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कीर्ति आजाद जी। अभी ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। अभिषेक बैनर्जी जी की, टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा जो कल निकली थी रामनवमी पर, उसकी इजाजत नहीं ली गई थी, शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया था। विश्व हिंदू परिषद के शिवराज नायर मेरे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हिंसा पर अभिषेक बैनर्जी ने कहा है, अभिषेक बैनर्जी जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, ये उन्होंने कहा है, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। क्या वस्तुस्थिति है वीएचपी से पूछेंगे। लेकिन कीर्ति आजाद जी, एक शोभा यात्रा आपके राज्य में निकल रही है, उसके लिए परमिशन नहीं ली गई है, तो आपने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया? जब इकट्ठा लोग कहीं पर एक मार्केट में आप चले जाएं तो मार्केट की परमिशन तो नहीं होती है, लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके अंदर आप कैसे कह सकते हैं? और जब लोग उपद्रव करना चाहते हैं, जो लोग उपद्रव मचाना चाहते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। आपने देखा बंदूकें लेकर के आए। तो अगर बंदूक लेके कोई चल रहा था, तस्वीर तो किसी ने बनाई होगी ना, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यहाँ तो जब वो आकर के जुलूस में खड़ा हो गया है तो उस समय उसकी फोटो ली गई। उसके बाद आपको कहा ना 31 गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको बोला तो 31 गिरफ्तारियां हो गई और जांच चली जा रही है उसके अंदर। और हमने कभी किसी जुलूस को नहीं रोका। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम जुलूस नहीं चलने देते, हमने रोका ही नहीं कभी। लेकिन अगर इसकी परमिशन ही नहीं ली गई तो अब इसके बारे में क्या कोई जवाब देगा जो अवैध रूप से हथियार लेकर के घूम रहे थे? ठीक है, मैं सीधे शिवराज नायर जी के पास चलता हूं। शिवराज नायर जी, आपका संगठन भी इससे जुड़ा हुआ था, क्या इसकी ऑफिशियल परमिशन ली गई थी? क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जी का ये कहना है कि परमिशन नहीं ली गई थी इस शोभा यात्रा की। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मार्केट में लोग एकत्रित होते हैं वैसे वहां एकत्रित हो गए। क्या इंटेलिजेंस था स्टेट का? और क्या ये पहली बार हो रहा है बंगाल में शोभा यात्रा? पिछले साल शोभा यात्रा नहीं हुई थी। रामनवमी में ये पहली बार ये शोभा यात्रा हुई। ये इस प्रकार के हास्यास्पद बातें कर रहे हैं
देखिए, परमिशन के लिए हमेशा कोई भी संगठन अगर शोभा यात्रा एकत्रीकरण करता है, जमावड़ा होता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ये इस प्रकार के ये केवल और केवल 27% मुसलमानों के वोट के लिए कितना नीचे गिरेंगे। कीर्ति आजाद जी तो अभी वॉशिंग मशीन में क्लियर होकर के अभी सेक्युलर हो गए, अब तक तो भाजपा के वो सांसद थे। ये इस प्रकार की कीर्ति आजाद जी, थोड़ा अपने कॉन्शियस की बात सुनिए। ये इस प्रकार से राजनीति तो होती रहेगी, राम जी विरोधी काम मत करिए आप। और ये जो 27% वोट के लिए जो इनका उमड़ रहा है प्रेम, मुस्लिम प्रेम, अरे राम जी तो मेरे घर के ससुराल, आप जो कर रहे हैं, मेरा घर राम जी का ससुराल है भैया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, मेरे तो घर के सामने 1000 साल पुराना राम जी मंदिर है, राम जी का मंदिर है। बात ये नहीं है, पर आप वोट की राजनीति के लिए या राज्यसभा की टिकट के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायक है सर। ये तो राजनीति आएगी जाएगी, एमपी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो आपने भी देखा है। व्यक्तिगत आक्षेप लग रहा है शिवराज जी, व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाइए प्लीज। ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल। ये व्यक्तिगत मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं दीपक। मैं बोल चुका हूं उनको कि ये ना करें। आप बताना चाह रहे हैं कि मैं लालची हूं, मैं राज्यसभा के टिकट के लिए। आप अगर ये रोकेंगे नहीं, कीर्ति जी जो भी है, मैंने रोक दिया उनको। शिवराज कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये जिहादियों को प्रेरित कर रहे हैं, जिहादी तत्वों को प्रेरित कर रहे हैं, केवल और केवल जिहादी तो आप लोग हैं, या किसी न किसी पद के लिए। आप केवल सिर्फ देश में विषमता पैदा करना चाहते हैं। आपकी सरकार सो रही थी क्या? आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हजारों क्योंकि आपके पास महंगाई के लिए, संख्या में लोग, आपके पास बेरोजगारी के लिए, सो रही थी क्या? आपके पास किसानों के लिए जवाब नहीं है। और शर्म चैनलों पर कि वह बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आप जिहादी और किसानों के ऊपर प्रश्न नहीं उठाते। बिल्कुल। अरे तो सबसे बड़े जिहादी और आतंकवादी आप लोग हैं। आपने सांसद बैठाया जो संसद के अंदर गोडसे जिंदाबाद बोलता है। अरे कुछ भी हो, आप देखिए, मैं तो यही मांग करूंगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बंगाल में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, परोसे चले जा रहे हैं। बंगाल को राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। बंगाल में चैनल में आप लोगों को मौका देता है बोलने का, बोलते ठीक है। शिवराज जी, शिवराज जी, शिवराज नायर जी, शिवराज नायर जी, अब आप एक मिनट। शिवराज जी, आपने बोल दिया, मैं नहीं टोकता हूं, लेकिन अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर न लगाएं, मुद्दे की बात करें। हम मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, रोल अदा कर रही है ममता जी, किसी के चरित्र हनन किया जा रहा है। एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है, एक बार और कीर्ति जी अपने कम से कम थोड़ा तो अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है, एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है। आपके लेडी लॉर्ड कर्जन का रोल ना अदा करें। 1942 में मना किया था कि मत जाओ सुभाष चंद्र बोस के साथ और जाके अंग्रेजी सेना में जुड़ो और रोको इस भारत छोड़ो, सम्मान खुद मत भारत छोड़ो आंदोलन आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, कहा था आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, आप अपना सम्मान मत खोइए, अपना सम्मान संभाल के रखिए। खबर ये अंग्रेजों के जी अपना सम्मान संभाल के रखिए। कीर्ति जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, अपना सम्मान धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था 5:30। ठीक है, थैंक यू कीर्ति जी, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं और मैंने अभी पूरा मैप भी दिखाया था जो हमारे शो में लगातार चल रहा है कि किन किन जगहों पर इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई है। पूरे देश का मैप चल रहा है, पूरे देश का। ये देखिए, पहला राज्य महाराष्ट्र, दूसरी जगह महाराष्ट्र के जलगांव, तीसरा गुजरात का वडोदरा, चौथा पश्चिम बंगाल का हावड़ा, बिहार का सासाराम, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ये सब लगातार चल रहा है शो पर। अब पॉलिटिकल पार्टी है, जब किसी के लिए क्या कहा जा सकता है। मैं किसी का मुंह पकड़ने की ना कोशिश करता हूं, ना किसी की आवाज दबाने की कोशिश करता हूं। जी न्यूज़।